सरकार विरोधी यह नारे संसद भवन परिसर में संसद के शीतकालीन सत्र की आखिरी दिन आज गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष विपक्ष के दलों द्वारा लगाए जा रहे हैं। नारेबाजी करने वाले इन सदस्यों में राज्यसभा के वे सदस्य हैं जिन्हें राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही संसद विरोधी गतिविधियों के कारण, नियमों का उल्लंघन करने के कारण संसद के शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। विपक्ष के इन निलंबित 12 सदस्यों का आरोप है कि सरकार ने नियम के तहत उन्हें निलंबित नहीं किया है। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण उन्हें संसद की कार्यवाही से निलंबित किया गया है। तब से ये सदस्य नियमित गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उनका निलंबन वापस हो। लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू का कहना है कि जब तक ये सदस्य निलंबन वापस लेने के लिए माफ़ी नहीं मांगते, उन्हें सदन में वापस नहीं आने दिया जाएगा। राज्यसभा नहीं, लोकसभा से भी विपक्ष के सदस्य उनके साथ खड़े हैं और हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। सदन को नहीं चलने दिया जा रहा है। संसद का हर सत्र 20-22 दिन का ही होता है, लेकिन यह बहुत महंगा होता है। 2016 के एक आंकड़े के अनुसार संसद में 16 मिनट के हंगामे के कारण संसद को 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। यानी 1 मिनट संसद का 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का पड़ता है। इस तरह से इस बार शीतकालीन सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे देश को कितना नुकसान हुआ होगा। संसद में राजनीति होती है और वहाँ राजनीति होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ ही वहाँ जनता से जुड़े काम भी किए जाते हैं। संसद में विशेषता यह है कि यह नियम से चलती है। नियमों के अलावा वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ नियम से ही सबको अपनी बात कहनी पड़ती है। मसलन लोकसभा में पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। प्रश्नकाल के दौरान लगभग 20 प्रश्न रखे जाते हैं, जिनका मौखिक उत्तर, पूरक प्रश्नों का उत्तर भी संबद्ध विभाग का मंत्री देता है। इसमें कुछ अतारांकित प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर पहले ही दिया जाता है। उसके बाद जरूरी कागजात या विधेयक संसद के पटल पर रखे जाते हैं और फिर शून्यकाल होता है, जिसमें सदस्य अपनी समस्याएं उठाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष तथा संसद में मौजूद अधिकारी नियमों के मुताबिक सांसदों को राय रखने या सवाल पूछने का मौका देते हैं। किसी विधेयक पर चर्चा होती है तो उसके लिए भी बाकायदा टाइम आवंटित होता है। उस समय से ज़्यादा नहीं बोलने दिया जाता है। यदि कोई सदस्य बोलता है तो उसके समय में या उसकी पार्टी के समय में कटौती की जाती है। सभा के सभापति का कहना है कि इन सदस्यों ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उनको सदन की कार्यवाही से बाहर किया गया है। अब ये सदस्य गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रतिमा 16 फुट की कांस्य की प्रतिमा है, जिसे शिल्पकार राम सुतार ने बनाया था और 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने इसका अनावरण किया था। पहले यह मूर्ति संसद भवन के गेट नंबर 1 के सामने लगी थी, लेकिन संसद में नए भवन का निर्माण हो रहा है, इसलिए उसे वहां से उठा करके गेट नंबर 2 और 3 के बीच में लगाया गया है। बहरहाल यहाँ मुख्य मुद्दा संसद को चलाने का है और संसद को चलाने की जिम्मेदारी ठीक सरकार की है, लेकिन विपक्ष को भी उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि संसद देश की जनता के हितों के संरक्षण के लिए बनी है और जनता के हितों के संरक्षण की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। इसलिए उन्हें संसद चलाने में परस्पर सहयोग करना चाहिए।